ये वो चौराहा है, ये वो जगह है, ये वो इलाका है जो न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल तय करता है, भविष्य तय करता है। पिछले 10 दिनों से जो रैलियां और जनसंपर्क हो रहा है, उसमें मेरी इच्छा की केवल एक जगह मैंने कहा था आईएसए ऑफिस से कि मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो ये जगह थी जहां मैं आज आया। इस देश के अल्प बुद्धिजीवी जो एफबी पर चर्चा करते हैं, ब्लॉग पे चर्चा करते हैं, वो मिस्र की और यूनान की खूनी क्रांतियों के समर्थन में लेख लिखते हैं, लेकिन 74 साल का एक फकीर अपनी भूख लेकर बैठ जाता है तो उसके कुछ और अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। आप सबको जवाब देते हुए, जूझते हुए रोज देखता हूं। मैं थोड़ा सा टेक से भी हूं, थोड़ा सा संपर्क में रहता हूं जवान पीढ़ी के, इसलिए रोज देखता हूं कि आप रोज लड़ रहे होते हैं। हमने और आपने पाया क्या है? लोग पूछते हैं कि 1.5 साल से हलचल मचा के रख रखी है, जीवन अपना भी हलकान किए हुए, दूसरों को परेशान किए हुए, कर क्या लिया तुमने? हमने और आपने ये पाया है कि घर में बैठकर सब्सिडी की वोदका पीने वाले लोग, सूप पीकर सलाद कुतरते हुए चर्चा करने वाले लोग, एसी की कूलिंग बढ़ाकर जो लोग ये बात कहते थे कि इस मुल्क में कुछ हो नहीं सकता, वो इस चौराहे पर दोपहरी में खड़े होकर कहते हैं कि यार कुछ हो तो सकता है, बदल तो सकता है। ये उम्मीद जगी है इस मुल्क में आपकी वजह से, क्योंकि आप सब जुड़े। अन्ना भी कहते हैं कि युवा मेरे आशा स्थान है, लेकिन इस बार लड़ाई गोरे अंग्रेजों से नहीं है, काले अंग्रेजों से। आप एक एक व्यक्ति, एक नारा इन दिनों बहुत चल रहा है, जहां रैलियों में जाते हैं वहीं लगता है, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे। ये सबकी समझ में आ गया, बिना बताए लोग बोल देते हैं। तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जिस पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। और ये जुलाई तक इस देश ने सोचा ना होगा, आप भी बताना, आपने भी ना सोचा होगा कि तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जित पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐसी सियासत कभी सोचा भी ना होगा तुमने, एक इंसान हुकूमत भी हिला सकता है। ये सत्य की ताकत है, ये उस हिम्मत के नाम है जिसके नाम आप इकट्ठे हुए हैं। अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की है। ये सेंचुरी हमारी, ये शताब्दी हमारी है, लेकिन आपको और हमको कितना लाइटली लिया जाता है। मेरा बड़ा मन करता था कि एक गीत ईश्वर मुझसे ऐसा लिखवा दे जिसे मजदूर गाए, जिसे सड़क पर लड़ता हुआ सेनानी गाए, जिसे खेत में काम करता हुआ किसान गाए, जिसे बच्चे को सुलाती हुई माँ गाए, और जब हिंदुस्तान अपने जोश और जुनून में ऐसे चौराहे पर खड़ा हो तो हिंदुस्तान गाए। शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, गाइए, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा हो। बस एक सदा ही सुने सदा बरसीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका नाम रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, जीते जी इसका नाम रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सदगत आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, दोनों ही काम नहीं होने चाहिए, ना गोधरा जैसी क्रिया ना गुजरात जैसी प्रतिक्रिया, क्योंकि अगर ये अपने पर आ जाए तो सब बेच देंगे, ये जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और जरूरत पड़ी तो वतन बेच देंगे। तब कहता हूं गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, मुखर्जी नगर जैसी आवाज, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। अगली पंक्ति सरदारों को समर्पित करता हूं। सरदार तो हमारे परिवार का वो बड़ा बेटा है कि जब हिंदुस्तान संकट में था तो उसे तलवार और पगड़ी सौंपी, जिसकी वजह से हम बच सके।
अगली पंक्ति सरदारों के उस कबीले को सौंपता हूं जिनमें 4 बेटे कुर्बान किए दशमेश गुरुजी ने, 2 सरहिंद की दीवार में और 2 कंधार की लड़ाई में। दिल्ली के सिंहासन पर भी एक सरदार बैठा हुआ है, ईश्वर उसे सरदार और बना दे। तब कहता हूं सुने कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार में तेरे को, परवरदिगार में तेरे को, पर ले पुकार ये कहता हूँ, परवरदिगार में तेरे को, पर ले पुकार ये कहता हूँ। चाहे आजाद ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन हाथ लगा, जन मन में, जन मन में, इस मन में, उस मन में, इस मन में, उस मन में, जन मन में, हर मन में, जन मन में, उछल देश प्रेम का झलक तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक ऐसा सपना बनेगा कि हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। एक ऐसा सपना था कि अगर आजाद भारत होगा तो हर किसान को अपने अनाज का दाम मिलेगा। वो सपना था कि अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो हर मजदूर को दिहाड़ी मिलेगा। वो सपना था कि दिल्ली और गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला मजदूर कम से कम उसको भी रहने के लिए एक झोपड़ी होगी। ये सपना था हमारे शहीदों का। लेकिन आजादी के 64 साल बाद हिंदुस्तान गया कहां? क्या हालत है आज जब विद्यार्थी कहता है हमें शिक्षा दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज जब नौजवान कहता है हमें रोजगार दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज जब किसान कहता है हमारे अनाज का दाम दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज मजदूर कहता है हमें जीने भर की दिहाड़ी दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है। अरे इन सरकारों के खजानों के पैसे सारे जब लुट गए हैं तो फिर एक राजा को 1,76,000 करोड़ रुपया लूटने के लिए कहां से मिलता है? कहां से आता है सुरेश कलमारी को 70,000 करोड़ रुपया घोटाला करने के लिए? दोस्तों, हिंदुस्तान का खजाना खाली नहीं है। केवल नौजवानों को ये गुमराह करने का ऐलान है कि हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं। कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को पैदा करती है जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, दिन रात सिर्फ लूट रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नया हिंदुस्तान बने, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये संभव है। हिंदुस्तान के हर नौजवान को रोजगार संभव है। हिंदुस्तान के हर खेत में पानी संभव है। हिंदुस्तान के हर मजदूर को मान सम्मान की जिंदगी संभव है। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सबको मिलकर के इस भ्रष्टाचार के भस्मासुर के सामने एक पावर ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसा पावर ब्रेक कि इन भ्रष्टाचारियों का चलना फिरना, आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, जैसे गाड़ी में जब पावर ब्रेक लग जाता है तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आज हिंदुस्तान मांग कर रहा है एक ऐसा पावर ब्रेक लगाओ, इन भ्रष्टाचारियों का आगे पीछे हिलना मुश्किल हो जाए। और उसी पावर ब्रेक का नाम है जन लोकपाल बिल, जिसकी मांग कर रहे हैं अन्ना हजारे, जिसकी मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसका मांग कर रहा है पूरा देश। हम एक बात जानते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए इस लड़ाई में खड़े हुए। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बनानी है जो ईमानदारी के साथ चल सके। एक ऐसी अर्थनीति को बनाना है जो देश के हर बच्चे के अंदर खुशहाली ला सके। एक ऐसी समाज नीति को बनाना है जो हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों में एकता पैदा कर सके। और एक ऐसी संस्कृति को बनाना है जो सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों से प्रेम मोहब्बत के साथ
सभी दिलों में इंसानियत को जगा सके, एक ऐसे समाधान और नए भारत के निर्माण के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कई बार इन गुंडों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं हम लोग। आज इतनी एनर्जी मैं आप लोगों से लेके जा रहा हूं कि फिर ऊर्जा के साथ हमें लड़ाई करने के लिए यहाँ से एनर्जी मिली है। इस आंदोलन ने सारे देश को जोड़ के रख दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सारा देश खड़ा हो गया। आज हमारे देश के भ्रष्टाचार से डील करने वाले कानून जो हैं, यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में इतने भ्रष्टाचार के लिए। ये सारे के सारे कानून भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं बने हुए। 1 साल हो गया इनके साथ झक मारते मारते, लेकिन आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे कि सरकार ने देश को धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा दिया। हमें यह समझ में आने का कि लोकपाल बिल बाद में आएगा, पहले इन 15 मंत्रियों को ठीक करना पड़ेगा। तो 25 जुलाई को जो अनशन हो रहा है वो इन 15 मंत्रियों को ठीक करने के लिए पहले अनशन हो रहा है। इन 15 मंत्रियों में सबसे ऊपर नाम किसका है? मनमोहन सिंह का। आपको तो पता है सबको। को लगता है कि मनमोहन सिंह बेईमान है, जरा हाथ खड़े करें। हमारे ऊपर आरोप लगाया उन्होंने, कहते हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, किरण बेदी भ्रष्ट है, प्रशांत भूषण भ्रष्ट है। हमने कहा ठीक है, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दो, हमारी भी सबकी जांच करा लो और अपने 15 मंत्रियों की भी जांच करा लो। एक बार मैंने एक मीटिंग में कह दिया था कि हमारी संसद के अंदर कुछ हत्यारे बैठे हैं, तो ये लोग कहते हैं इस लड़के की भाषा बड़ी खराब है। मैंने खड़ा के सोचा, जवान आदमी हूं, कई बार भाषा फिसल जाती है। तो मैंने सोचा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हत्या करने वाले को हत्यारा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप तो हत्या करो, हत्या करके आके संसद में बैठ जाओ। हम आपको हत्यारा कहते तो हमारी भाषा भी खराब हो गई और आपका हत्या करना भी खराब नहीं हुआ। मैं तो आम आदमी हूं, भ्रष्टाचार से दुखी हूं, महंगाई से पीड़ित हूं। मैं तो बलिदान देने के लिए 25 जुलाई को जंतर मंतर पे पहुंच जाऊंगा। जनता को तय करना है कि जनता आएगी कि नहीं आएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये